हेलो गाइस, वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया मैथमेटिक्स के मॉडल सेट के ऊपर। और हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से लिया जाएगा और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को और उस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो गाइस ये वीडियोस पार्ट में आएंगी, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, 3 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है वो है हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है कॉट एक्स का। तो आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मूला का लिस्ट आ रहा होगा जिसमें साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक और सेक के सभी फार्मूला को दिया गया है। तो आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन में कॉट एक्स का दिया गया डिफ्रेंशिएशन, हो सकता है कि कॉट एक्स के जगह पे आपको किसी और का दे दे इन्हीं 6 फार्मूला में से। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, इस लिस्ट को ही देखिएगा अगर आप, तो उसका आंसर क्या होगा गाइस? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं -1 साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ई साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो गाइज कभी भी आपको अगर ई एक्स के साथ कुछ भी नजर आए ना, तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूं मैं। सभी लोग ध्यान से सीखेंगे। लॉजिक क्या है कि अगर इंटीग्रेशन ई एक्स और कोई एक यहाँ पे फंक्शन रहे, ठीक है, कोई एक फंक्शन रहे और फंक्शन के साथ उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन को ऐसे जोड़ा रहे इस तरह से, है ना। तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है गाइस, वो सिंपल सीधा आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन, सीधा उसका आंसर बनेगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। सीधा, कुछ भी आपको इसमें सोचना नहीं है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, तो हम लोगों को पता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स यानी कि डी एफ एक्स बाई, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ध्यान दे पा रहे हैं? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब कि क्वेश्चन में हम लोगों को एफ एक्स दिया हुआ है, ई एफ एक्स, और उसको एफ डैश एक्स के साथ दिया हुआ है, एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे ई एक्स एफ एक्स कितना है? साइन एक्स प्लस सी। दैट्स ऑल। होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो गाइस जो थर्ड क्वेश्चन है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है। आपके स्क्रीन पे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टी आ रहे होंगे। तो आज एक प्रॉपर्टी आपसे पूछा गया है, हो सकता है कि कमिंग एग्जाम में आपसे अलग भी प्रॉपर्टी को पूछ लिया जाए। तो इन सभी प्रॉपर्टियों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से नोट कर लेंगे। और एक जो अपना इसी में से एक प्रॉपर्टी है वो क्या है गाइस? वो है 0 से लेके ए और एफ एक्स डी एक्स। अगर कभी भी ऐसा हो तो इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं कि 0 से लेके ए, और इस एफ एक्स का जो एक्स है वो ए से घट जाएगा, सेम इसी ए से घट जाएगा। और ये तभी अप्लाई होगा जब 0 टू समथिंग रहे, है ना, 0 टू समथिंग रहे। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन को टिक मार लीजिए। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है log a टू द पावर x का। अब कुछ बेसिक बातें, कुछ लॉजिक्स को आप समझिए, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो log बेसिकली जो है, आप लोगों को कई बार क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है log के थ्रू, बट log एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि log का काम होता है कि दो चीज़ें अगर जोड़ी गई हैं, मान लीजिए कि दो चीज़ें हैं, इनको जोड़ा गया है, तो इन दोनों को log का काम होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, ठीक है। या फिर अगर दो चीज़ें आपस में घटाई गई हैं तो इनका काम होता है इन घटे हुए चीज़ों को डिवाइड में चेंज करना। या फिर कोई अगर एक चीज़ पावर में है तो log का काम होता है पावर को पावर से फ्री करना। जैसे कई बार हम लोग चाहते हैं ना किसी ऑफिसर को या फिर कोई ऐसा पुलिस वुलिस को देख के कि वो गलत इंसान को पावर मिल गया, पावर से हटाया जाए, तो log काम आएगा। जैसे जीवन में नहीं होता बट मैथ्स में होता है। आप देखो कैसे, जैसे ही आप log a प्लस log b करोगे ना, ये log इंटू बी हो जाएगा, log a इंटू बी हो जाएगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे ही आप log a माइनस log b करोगे ना, ये सीधा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? log a बाई बी में, सीधा, है ना। और अगर आपने log x टू द पावर n है
तो ये पावर कूद के बाहर आ जाएगा और इसे हम n log x भी लिख सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी लॉग के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है log a to the power x। क्या सेम ये पावर जो है कूद के नीचे आ जाएगा गाइस? बिल्कुल हाँ। क्या लिखेगा? x log a, है ना। तो चलो, मतलब कि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट क्या करना है, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है x log a का। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, हमको पता है ये पावर कूद के बाहर चला जाएगा। अच्छा, x log a में ये जो log a है, ये वाली चीज क्या सभी को दिखाई दे रहा है कि ये log a कांस्टेंट है? इट्स अ कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। और अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ जाए तो उसका क्या हश्र होता है गाइस? उसको उठा के डिफरेंशिएशन से बाहर फेंकते हैं। मतलब कि ये क्या लिखा जाएगा? log a डिफरेंशिएशन ऑफ x dx। ओह, तो सेम हो गया, कट के 1। मतलब इसका आंसर सीधा क्या बनेगा गाइस? log a। और देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सही ऑप्शन को टिक मार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो, उसमें हम लोगों को एक डिफरेंस, ये इसका प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का। प्रॉपर्टी तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में किया जाता है। अब ध्यान दो आप, टेक्निक क्या है। ये जो डैश है, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, है ना। और ये रहा इंटीग्रेशन। हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, है ना, कैंसिल। तो बचा क्या? बचा ax प्लस माइनस b। करेक्ट है। अच्छा, आपको याद क्या रखना है कि कभी भी अगर लीनियर दिखाई दे दे, लीनियर गाइस याद रखना, लीनियर बोले तो ax प्लस b, तो जो x का कोफिशिएंट होगा, कौन है x का कोफिशिएंट? a, उससे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। ऑलवेज एकदम रट जाना है इस बात को। क्या करना चाहता हूं मैं, ध्यान दो। अगर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, लेट अस सपोज कि हम लोगों को इंटीग्रेट करना है sin x 4x प्लस 3 dx को, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन हम सभी को पता है कितना होता है, माइनस कॉस, और x के जगह पे क्या है, 4x प्लस 3। ये तो आया ही, आपको लीनियर दिखाई दिया ना, ये रहा लीनियर। देखो क्या करना, लीनियर में x का कोफिशिएंट कौन है? 4 से क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को डिवाइड और प्लस c। ये एकदम आपको याद रखना है। दूसरा जो रूल है गाइस, कि अगर नीचे में आपका फंक्शन रहे और ऊपर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट रहे, तो सीधा आंसर लगाएंगे log अंडर मॉड fx प्लस c। कई बुक वाले log ना लिख के इसे ln भी लिखते हैं, ln या log लिखे, दोनों ही बातें यहाँ पे बराबर है, ठीक है। और थर्ड जो है बहुत ही काम का है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है मैं बोलूँ तो। इंटीग्रेशन f डैश x fx dx। तो अगर डिफरेंशिएशन और उसका फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो तो सीधा आंसर होगा हाफ, और ये जो फंक्शन होगा उसका होल स्क्वायर प्लस c। ये 3 चीज़ें माइंड में रखना। इंटीग्रेशन के ऊपर एक ट्रिक का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 गाइज। हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 0 to 4 dx बाई अंडर रूट एक्स और इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो, कुछ बेसिक बातों का जानकारी आपको होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर x टू दी पावर n है, तो अगर इस चीज़ को नीचे भेजा जाए तो ये पावर n से माइनस n में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर नीचे से ऊपर भेजा जाए तो साइन पावर का चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि रूट x को, इस रूट के बदले क्या हम पावर हाफ भी लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, है ना। तो चलो, इस रूट के बदले हम क्या करते हैं गाइस, कि पावर हाफ लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर में अपना dx 0 to 4। अच्छा, तो 0 to 4, इस पावर हाफ को अगर ऊपर ले जाए तो अभी तो मैंने बताया था पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो x टू द पावर माइनस हाफ dx। आप सभी को इंटीग्रेशन का एक और फार्मूला आना ही चाहिए, और सबसे पहला फार्मूला जो आपको इंटीग्रेशन में सिखाया जाता है कि अगर x टू द पावर n हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं गाइस, पावर में एक जोड़ देना है और जो ऊपर में पावर में है उसी को नीचे लिख देना है। चलिए, पावर में एक जोड़ दिया जाए, पावर हाफ था, इसमें एक जोड़ दिया गया, और सेम चीज़ को उठा के हम नीचे भी लिख दिए। कहाँ से कहाँ, 0 to 4, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया, देखो तो x टू दी पावर हाफ, करेक्ट है, और नीचे में भी क्या बच गया, हाफ। ये 2 है, कूद के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा,
अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से 4 तक, तो ऊपर में 2 गया, 2 को बाहर ही रखते हैं, और x⁻½ को हम क्या लिख सकते हैं, √x, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4। आप सभी को पता है ना, पहले अपर लिमिट को x के जगह पे पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट को x के जगह पे पुट करेंगे। अपर लिमिट को पुट करने का मतलब √4 और लोअर लिमिट को पुट करने का मतलब √0 का मतलब 0। तो फाइनली कितना आएगा इस 2 और √4 का मतलब भी 2, तो 2 × 2 = 4, है ना। बिल्कुल ही आसान, सभी को समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दिक्कत कोई भी परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने परेशानी दिक्कत को सेंड कीजिए, वहाँ पे मैं आपको सोल्व करके दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, 0 to 1 को इंटीग्रेट करना है और dx 1 + x दिया हुआ है गाइस। अच्छा आप लोगों को मैं जस्ट एक शेयर किया था पिक, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपको लीनियर नज़र आ जाए, तो सीधा क्या करना है गाइस, सीधा इसका आंसर क्या होता है, लॉग, है ना, log √ fx यानी 1 + x। लेकिन ये है कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेके 1 तक है ना। आप लोगों को याद है मैंने शेयर किया था आप लोगों से ये चीज़, अगर नीचे में लीनियर हो तो सीधा log 1 + x और 0 से 1 तक, याद रखना है सभी को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, log अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे 1 + 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो 1 + 0, है ना। अच्छा आप सभी को दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया, ये हो गया log 2 माइनस log 1। और हमको पता है एक बात कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, मतलब कि सीधा इसका आंसर कितना बनेगा, log 2। होपफुली आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है x sin x dx और हमको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को लगाया जाता है। आपके स्क्रीन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कुछ लॉजिक भी आ रहे होंगे, तो चलिए उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो उस लॉजिक का, बट देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल जो होता है, इसको याद रखने के लिए आपको u का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। u का सिलेक्शन हम आइलेट रूल से करते हैं। आइलेट बोले तो I फॉर इनवर्स, L फॉर लोगारिथमिक, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहाँ पे ये x क्या है, ये अलजेब्राइक है, नहीं अलजेब्राइक है। अच्छा ये sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में सबसे पहले कौन आया, अलजेब्राइक, मतलब कि u हम लेने जा रहे हैं इस चीज़ को और भी इस चीज़ को। क्या लिखेंगे गाइस, u को बाहर रखना है ना, बाहर रखा गया u को। इंटीग्रेशन किसका, v का यानी sin x dx का। फिर इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, x है, जहाँ पे u है बस u को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। और फिर क्या है v कितना है, sin x dx और ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर में क्या dx, है ना। तो देखो इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ मैं, है ना। देखो मेरा नाम विवेक, किसी का नाम ले लो U फॉर उमेश, है ना। दोनों लड़ गए आपस में, ठीक है, लड़ गए और टीवी देखने के लिए आया उमेश और विवेक एक साथ बैठे थे। उमेश बोला टीवी मैं देखूंगा, विवेक बोला टीवी मैं देखूंगा, है ना। देखो क्या किया विवेक ने, उमेश को बाहर फेंका और ताला बंद कर लिया। देखो ताला मतलब dx बंद कर लिया, है ना। अच्छा लेकिन उमेश कम नहीं था, वापस आया, है ना। जब वापस आया तो फिर उमेश को उठा के पटक दिया, है ना। क्या किया गया गाइस, उठा के पटक दिया गया, है ना। और पटक के फिर विवेक टीवी देखने लगा और ताला बंद कर लिया। और इस बार डर की वजह से पूरे गेट को ही लगा के ताला बंद कर दिया। इसे याद रखना, याद हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो तो सारा पुट हो गया है। x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, नहीं माइनस का साइन, इंटीग्रेशन dx/dx कट के 1 और ये sin x का फिर से क्या आएगा, माइनस cos x dx, करेक्ट है। माइनस x cos x और ये माइनस माइनस प्लस और cos का sin x प्लस c, या इसे आप रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin x माइनस x cos x प्लस c, सेम ही चीज़ें हैं, है ना। फटाफट
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर है। हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके π/2 तक, और ये है साइन क्यूब थीटा। देखो जब भी पावर हाई हो आप क्या करो, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या इस 0 to π/2, क्या इस साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं गाइस? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 2 + 1 पावर 3 ही रहा, है ना। अच्छा, अगर ये लिख सकते हैं तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना हो हमें, तो हमें क्या करना होगा गाइस, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इधर फेंक देना होगा। मतलब इसको क्या 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया जाए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा, है ना। अब आप लेट कीजिए, क्या लेट कीजिएगा, लेट t इज इक्वल टू कॉस थीटा। t इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट करने का फायदा क्या होगा वो देखो। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। आपको नजर आया कि ये माइनस साइन को उठा के हम इधर भी फेंक सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। आपको नजर आएगा कि इस साइन थीटा डी थीटा के बदले हम डी टी भी अब लिख सकते हैं। दोनों बातें एकदम बराबर हो चुकी हैं। अगर ऐसा नजर आया आपको तो चलिए लिख दिया जाए इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो t इज इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा है। तो अगर t का स्क्वायर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख दूँ, टी स्क्वायर, 1 - टी स्क्वायर। और साइन थीटा डी थीटा के बदले क्या लिखेगा, तो माइनस डी टी। तो माइनस साइन को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, है ना, और खाली यहाँ पे डी टी को लिख देता हूँ। बस हमने सब्स्टिट्यूशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? अब देखो, अब ये लिमिट्स के वैल्यूज को पुट करना है ना। आप ध्यान से देखो कि जब t इज इक्वल टू क्या है गाइस, t इज इक्वल टू है कॉस थीटा, है ना। तो जब कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू 0 था, जब कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू हम 0 रखते हैं यानी कॉस 0, तो t कितना हो जाएगा, कॉस 0 बराबर t कितना, 1, है ना। तो लोअर लिमिट क्या आ गया, 0 का t में चेंज होगा ना, क्योंकि सारे इक्वेशन को थीटा से हमने t में चेंज कर लिया। अच्छा, सेम वे में अगर थीटा के जगह पे हम रख देते π/2, कॉस 90 का वैल्यू हम सबको पता है कि 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल आसान। आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए ध्यान लगाइए। अब देखो ये माइनस साइन बाहर है, इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है, t। फिर ये माइनस साइन माइनस, और t टू द पावर n का यानी कि x टू द पावर n के जैसा होगा इसका। पावर में हम क्या करते हैं, पावर में हमेशा 1 जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 3, और सेम चीज को उठा के हम नीचे रख देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 0 तक, है ना। अब देखो वैल्यूज पुट करिए। माइनस साइन को अभी भी मैं बाहर रख रहा हूँ, है ना। अपर लिमिट यानी कि पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 0 यानी कि ये सिंपली 0 आ गया। माइनस लोअर लिमिट में ये कितना है गाइस, ये 1 - 1/3, ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/3, ये माइनस प्लस, और 1 - 1/3 इज 2/3। मतलब फाइनली अपने इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप अपना टिक मार लीजिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट ध्यान से आपको एक बार सीखना है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा के और चीज़ों को देख के समझिए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में 10 ही क्वेश्चन को रखा जाएगा। वो है 0 to a x dx √a² - x²। अब देखिए, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट दिखाई दे और रूट के अंदर आपको एक इस तरह का बल्कि फंक्शन दिखाई दे, मतलब एक
पेचीदा सा है ना, जो कि मुश्किल हो बनाना। अब क्या करो, इस पेचीदा फंक्शन को लेट कर लो, लेट t बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हमने ऐसा मान लिया तो लेट करने के बाद इंटीग्रेशन में फिक्स स्टेप होता है एकदम, वो है डिफ्रेंशिएट करना। तो dt कितना हो जाएगा गाइस, dt हो जाएगा, देखो ये क्या रहा अपना कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो, तो इसका तो जीरो हो गया, माइनस और एक्स स्क्वायर का सभी को पता है 2x और x का dx। अच्छा आपको नजर आया यहाँ पे x dx और यहाँ भी x dx, एक्स्ट्रा क्या है -1/2, उठा के फेंक दे, चलो फेंकते हैं। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 dt, करेक्ट है। अच्छा तो चलो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये कितना है 0 2, अभी तो 0 2 नहीं लिखेंगे, x dx के बदले क्या लिख दे -12 dt और अंडर रूट, इसके पूरे के बदले में हम t लिख सकते हैं t। अच्छा आप ध्यान से देखिए कि पहले ये पूरा क्वेश्चन d के x के टर्म में था, है ना, अब ये जो क्वेश्चन है वो t के टर्म में चेंज हो गया। यानी कि पहले जो हम लोगों को ये वैल्यूज लिमिट के दिए हुए थे वो x के टर्म में दिए हुए थे, लेकिन अब जो लिमिट हमको निकालना है वो t के टर्म में निकालना है। अच्छा ध्यान दो कि हमको पता है कि t इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब x का वैल्यू जीरो था स्टार्टिंग में, x का वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो रखिएगा क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर विच इज जीरो, मतलब t बराबर खाली ए स्क्वायर आ गया, तो t बराबर कितना आ जाएगा गाइस ए स्क्वायर। अच्छा अगर आप x का वैल्यू a रखिएगा तो देखो पहले से ए स्क्वायर, फिर माइनस एक x की जगह पे क्या रखेंगे इस बार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जीरो आ गया। तो अब ये लिमिट भी बदल चुका है किसके टर्म में, t के टर्म में। कहाँ से कहाँ, तो t इज इक्वल टू ए स्क्वायर से लेके t इज इक्वल टू जीरो तक, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 को याद करो आप सभी, मैंने बताया था कि अगर 1/√x या फिर रूट के अंदर कुछ भी हो क्या करना था, याद आया, क्या करते थे बताओ, इस रूट को ऊपर ले जाते थे और रूट के बदले पावर हाफ लिखते थे। अच्छा ये कांस्टेंट को पहले बाहर फेंक दिया जाए, -12 को हमने बाहर फेंक लिया, रूट t के बदले क्या हम t टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, और इसको जिस दिन ऊपर ले जाएंगे तो t टू दी पावर -12 हो जाएगा और dt। आप सभी को पता है ये बात कि 1/2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर से लेके जीरो t टू दी पावर हाफ, पावर n रहे, n में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, तो हाफ में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो t टू दी पावर इंटीग्रेशन कर रहे हैं गाइस कितना, t टू दी पावर -12 में एक जोड़ दिए और इस सेम पावर को उठा के हम नीचे भी लिख देते हैं, है ना, सबको पता है। अच्छा तो एक बात बताओ कि अगर ये पता है तुमको तो तुमको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि हाफ में एक जोड़ा गया तो हाफ ही बचा ना, t टू दी पावर हाफ का मतलब √t, और नीचे में क्या यहाँ भी हाफ हो गया, तो ये +12 और ये -12 एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल, लेकिन माइनस का साइन अभी भी बाहर है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना 0, √0 का मतलब 0 माइनस √a स्क्वायर का मतलब a, है ना, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लिए तो माइनस माइनस प्लस a, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन देख के बजा डालिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। पार्ट 2 के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू सो